आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 12वीं से संबंधित जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल हैं आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हम लोगों का पहला सवाल है वो है जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर जो संरक्षण वाली जो बात आती है यानी कि कंजर्वेशंस की, वाई कंजर्वेशंस यानी कि हम लोगों के प्रकृति में जो है जो जीवधारी रह रहे हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो जीव जंतु हों, वो किसी न किसी प्रकार से जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं ना। यानी कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एक जीवधारी जो है वह किसी न किसी पर निर्भर रहता है और हम लोगों की जो आवश्यकता होती है ना कहीं इन पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से ही पूरी होती हैं। तो अगर हम लोग उन जीवों का संरक्षण ना करें तो हम लोगों को पहला तो प्रोडक्ट्स नहीं प्राप्त होगा। अब सवाल है कि हम लोग जीवों को मारते ही क्यों हैं, है ना। कि हम लोग पहले जीवों का जो हनन करते हैं वो किस लिए करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो हम लोगों ने विकास के क्रम के साथ साथ यानी सीधे सीधे ऐसे समझें कि जैसे हम लोगों ने जो है जंगलों से यानी आदि मानव से विकसित मानव यानी कि वर्तमान मानव का रूप लिया, उसी क्रम में हम लोगों का जो है रहन सहन, खान पान और जो विचार व्यवहार जो है हम लोग का जो मनोस्थिति है वह बदलता चला गया। अब ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों ने जो है आज ही प्रकृति से लेना शुरू किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा जो है हम लोग के आदि मानव भी करते थे, यानी कि वो जो है जंगलों से लकड़ियां लाते थे, वो फल कंदमूल खाते थे, जीवों को मार कर के अपना जो है भोजन प्राप्त करते थे। तो ये प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। लेकिन हुआ क्या कि वर्तमान समय में जो हम लोगों की जनसंख्या इतनी हो गई है कि हम लोगों ने जो है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को अंधाधुंध नुकसान पहुंचाना शुरू किया। यानी कि हम लोगों का जो है ना जो जैव विविधता है यानी कि जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता जो होती हैं, यानी कि हम लोगों के आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, तो इसको हम लोग किस प्रकार से क्षति पहुंचा रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण जो है आज के ज़माने में खुद हम लोग ही हैं। क्योंकि पुराने समय में जो मनुष्य का जो वृद्धि दर था आज के ज़माने का जो कहीं ना कहीं वो बहुत ही कम था और वो प्राकृतिक संसाधनों का जो है इस्तेमाल करते थे और इस वजह से जो हम लोग के नेचर थे, सराउंडिंग्स थे ना, तो वो अपने आंतरिक शक्ति से इनको पूरा कर लेती थी। मतलब ये हुआ कि जो वे जंगलों से जीवों से जो प्रोडक्ट्स लेते थे ना, हमारा प्रकृति वह अपने आंतरिक शक्ति से पूरा कर लेती थी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अपनी जनसंख्या बढ़ाई, यानी मनुष्य जो है इतना बढ़ा। अब देखिए हम लोग वर्तमान समय में जो है बहुत अधिक संख्या में पड़े हैं पृथ्वी पर, तो हम लोग का डिमांड बढ़ा। चलो भाई हम भोजन खाएंगे तो थोड़े से तो काम चलेगा नहीं, तो हम लोगों ने जो है एक बड़ा सा पार्ट जो है हम लोगों ने जीवों से पौधों से लेना शुरू किया। रहने के लिए जो हम लोगों ने जो है वृक्षों के अलग अलग हिस्से को लेना शुरू किया। कपड़ों के लिए यानी कि मनुष्य की आवश्यकता जो पूर्ति होती हैं वह पौधे और जंतुओं से होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उन जीवों का जो है शिकार करते हैं, हनन करते हैं। बहुत सारे जो ऐसे जैसे कि हिरण से छाल लेते हैं हम लोग, बैल के बाल लेते हैं, नाखून लेते हैं अलग अलग जीवों के, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग अलग अलग जीवों को जो है ना अपनी उपयोगिता के लिए उसको मारते हैं, है ना। और हम लोगों का दुर्भाग्य समझिए कि हम लोगों का भारतीय पक्षी मोर है ना, जिसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, पेवो क्रिस्टाटस है। सोचिए भाई हम लोग जो है उनके मोर के पंख को जो है ना जो मार्केट्स में हम लोगों का मिलता है 20 या 30 रुपया में मिलता है, उनको हम लोग उस दाम के लिए जो है मार देते हैं, है ना। तो हम लोगों का ये दुर्भाग्य नहीं है तो ये क्या है। तो हम लोग समझ ही सकते हैं कि हम लोग जो है विकास के किस ओर जा रहे हैं। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मोर भैया के पास जाएंगे और वो बोलेंगे ले लो भाई पंख, तो हम लोग को क्या करना होगा, उसको मारना होगा, है ना, तब वो पंख देते हैं ना। तो इसका मतलब जो हम लोग पंख लाते हैं तो वह कहीं ना कहीं जो है जीवों से
तो हम लोग उनसे ज़बरदस्ती लेते हैं, उनके जो है जीवों को जो है हनन करते हैं, उनको मार करके हम लोग गेन करते हैं ना। तो ये विविधता कहाँ जा रही है, यानी कि पृथ्वी पर जो आपके प्यूक्लिरिटीज़ एनिमल्स हैं, जो आपके रोचक जीवधारी होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे से इंटरैक्ट रहते हैं, किसी न किसी प्रकार से जो है हम लोगों के लिए उपयोगी होते हैं और हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे क्या होता है आपकी जो ऊर्जा का स्तर है वह जो है आपके हरे पौधे से विभिन्न उपभोक्ताओं तक होते हुए वह उच्च श्रेणियों तक पहुंचता है। तो यहाँ पर जीव विविधता का रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जीवधारी रहेंगे तो वह एक दूसरे का आहार बनेंगे और किसी के द्वारा खा लिए जाएंगे। तो इसी को ना हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। इसको हम लोग आसान भाषा में ऐसे कहें कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, कोई भी जीवधारी किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है। तो इसी से बनता है हम लोग का आहार श्रृंखला। तो देखिए हम लोगों को जो है, हम लोग अपने पर्यावरण में जीवों का संरक्षण क्यों करेंगे भाई, यानी क्यों बचाएंगे, है ना। अब सवाल है कि क्यों मारेंगे, है ना, क्यों मारते हैं, तो उनके नाखून के लिए मारते हैं, है ना, उनके जो है प्रोडक्ट्स के लिए, मांस के लिए, उनके दूध के लिए, अंडे के लिए, यहाँ तक कि जो है उनके जो है हेयर्स के लिए भी हम लोग उसको मार देते हैं। तो समझिए मनुष्य जो है किस ओर जा रहा है, यानी कि उनके जो है छोटे छोटे अंगों के लिए उसको हम लोग मार रहे हैं, हाथी के दांत के लिए उसकी हम लोग हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम लोग मारते हैं। अब सवाल उठता है कि हम लोग संरक्षण क्यों करेंगे भाई, अगर वो ना रहेंगे तो क्या हम लोग इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। तो सवाल उठता है कि संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि सभी दूसरे आपस में इंटरैक्ट रहते हैं और पोषी स्तर में जो है ये सभी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखने के लिए, है ना, कि जो हम लोगों का जो खाद्य श्रृंखला है यानी आहार श्रृंखला है और इकोलॉजिकल जो है इकोसिस्टम जो होता है, उनके संतुलन को बनाए रखने के लिए जीवों का संरक्षण बहुत जरूरी है। यानी कि सब जीव का रहना बहुत जरूरी है, चाहे वह सूक्ष्म जीव ही क्यों ना हो। इससे क्या होता है, वातावरण का संतुलन बना रहता है, यानी कि उत्पादक उपभोक्ता के अलग अलग स्तर और सर्वोच्च उपभोक्ता, और जो लास्ट में हम लोगों का आता है वो क्या होता है, अपघटन करता। तो ये सभी जो जुड़े हुए रहते हैं, इससे हमारा पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, बैलेंस होता है। और यही एक मेथड्स है उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता तक भोजन को यानी ऊर्जा को पहुंचाना। तो यहाँ पर जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि वे सभी प्रकृति में जो हैं क्या करते हैं, एक अहम भूमिका निभाते हैं। वो कहीं ना कहीं जो है हमारे प्रकृति को जो है एक उपहार के रूप में देते हैं। चाहे वो जो है आप ऐसे देख लीजिए, जो हम लोगों के घास हैं, टिड्डा हैं, मेढक हैं, है ना, सर्प हैं और पक्षी हैं। अगर मान लिया जाए कि जो है पक्षी की संख्या अगर कम हो जाएगी तो किसकी संख्या पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो है सर्प काफ़ी अधिक संख्या में हो जाएंगे। अगर काफ़ी अधिक संख्या में हुए तो क्या होगा, आपके मेढक पर जो है इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इतना ना वो क्या करेगा, मेढक को खाएगा कि मेढक की प्रजाति खत्म हो जाएगी, तो फिर सांप क्या करेंगे, भूखे मर जाएंगे। तो इससे क्या होता है, अगर सभी जीवधारी बैलेंस होते हैं, संतुलित होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, किसके लिए, ट्रॉफिक लेवल पर, तो इससे हमारा जो है फूड चेन क्या रहता है, मेंटेनेंस रहता है। ठीक है, तो इसलिए जीवों का संरक्षण बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है, तो देखिए यहाँ पर पहला जो है प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए यानी बैलेंसिंग के लिए, उसके बाद है पर्यावरण में गैसीय संतुलन को बनाए रखने के लिए। जो हमारे पौधे हैं, जो हमारे जंतु हैं, पौधे मुख्य रूप से क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और जीव जंतु क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो जैव विविधता है, ये सभी आपस में एक दूसरे से तालमेल बना करके रखते हैं। आगे देखिए कि मृदा अपरदन और बाढ़ पर नियंत्रण के लिए, है ना, कि जो हमारे पौधे होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हम लोग के जो है मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, यानी कि यह मृदा अपरदन को रोकता है और आपके जो है बाढ़ वाली स्थिति को भी नियंत्रित करता है। यानी कि ज़्यादा पौधे रहेंगे तो हम लोग का वायुमंडल कम गर्म होगा,
इससे जो है जो आपके ग्लेशियर्स वाले स्थान हैं वो कम पिघलेंगे, जिससे हमारा जो है जो भूभाग है वह कम जो है जलमग्न होगा, पानी जो है कम आएगा, तो जिससे जो है हम लोग आसानी से रह सकते हैं। आगे है वन्य जीवों के आश्रय के लिए। अगर हम लोगों के पास उचित वन जंगल होगा तो वहाँ पर रहने वाले जीव भी जो है काफ़ी अधिक मात्रा में होंगे। यानी सीधे सीधे ऐसे समझे कि अगर घर देंगे तो जीव जो है बरकरार रहेगा, है ना। आगे है स्थलीय जीव खाद्य श्रृंखला की निरंतरता के लिए, यानी कि जो हम लोग के जलीय जीव होते हैं वह भी जो है इस आहार श्रृंखला का क्या होता है, एक लेवल होता है, एक चेन होता है। आगे देखिए प्राणियों की जो प्रजाति को बनाए रखने के लिए, है ना, तो ये जरूरी है, क्योंकि अगर वो ना रहेंगे विविधता तो फिर प्रजाति जो है किस तरह से जो है आएगी, है ना। अगला जो है जंतु तथा पौधों के उत्पाद के लिए। अगर जैव विविधता ना हो, जैसे कि हम लोगों के पास जो है अगर पौधे की ही बात करें तो बहुत सारे पौधे हैं, अगर जंतु की बात करें तो बहुत सारे जंतु हैं, तो अलग अलग उत्पाद जो हैं वो प्रोडक्ट्स हम लोगों को देते हैं। तो इसके लिए भी जो है जैव विविधता का संरक्षण बेहद ज़रूरी है। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले उस जीवों की संख्या होती है, एक निश्चित समय में जीवों की संख्या होती है जो आपके जन्म दर, किस पर, जन्म दर, यानी उस क्षेत्र में जो है ना किसी एक निश्चित समय में कितना जो है मेंबर्स क्या लेता है, जन्म लेता है। जन्म लेना को बोलते हैं हम लोग नेटैलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटैलिटी। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, बी से, यानी बर्थ रेट यह दर्शाता है। और मृत्यु क्या होता है, मॉर्टेलिटी होता है, यानी कि आपका जो है डेथ रेट तो होता है ना, डेथ रेट होता है, यानी कि यह पॉपुलेशन डेंसिटी में ऐड होगा। कौन भाई, जन्म दर ऐड होगा और मृत्यु दर क्या होगा, सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, हट जाएगा। अब ये इमाइग्रेशंस वाली बात क्या है भाई, तो अगर किसी भी क्षेत्र से हमारे क्षेत्र में या स्टडी क्षेत्र में अगर कोई भी जीवधारी प्रवेश करता है तो इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इमाइग्रेशंस कहते हैं। जैसे हमारे साइड जो है, यानी कि जो हम लोगों का जो क्षेत्र पड़ता है, हम लोग का जो मैदानी क्षेत्र है, ठंडे प्रदेशों में बहुत सारे जो पक्षी हमारे तरफ पलायन करते हैं ना, और वो ठंडे प्रदेशों में आते हैं और वह जो है 2-3 महीने रहते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम लोग उसके साथ क्या करते हैं, जो दूसरे प्रदेशों से आता है उसको हम लोग मेहमान कहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको जो है हम लोग उनका भक्षण करते हैं और उसको खा जाते हैं, जो सबसे बड़ा जो है ये गलत बात है। भाई मेहमान को कौन खाता है, तो दूसरे प्रदेशों से आने वाले को हम लोग मेहतर कहते हैं ना, मेहमान कहते हैं ना। तो वो सारे पक्षी जो विदेश से आते हैं हमारे साइड ठंडे प्रदेशों में प्रजनन काल में, तो उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका शिकार कर लेते हैं, है ना। तो ये सारी जो है बातें मनुष्य के लिए जो है दुविधाजनक होती हैं, यानी कि हम लोगों की विडंबना है, हम लोग का जो है ये दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने दूसरे क्षेत्रों में आने वाले, हम लोगों के क्षेत्र में जो जीव आते हैं उनको हम लोग जो है नहीं बख्शते हैं, है ना। तो ये इमाइग्रेशन जो होता है, अगर कोई भी जीवधारी क्या आता है दूसरे क्षेत्र से स्टडी एरिया में आता है तो इससे क्या होता है, डेंसिटी बढ़ेगा ना, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इमाइग्रेशंस। और इमाइग्रेशन में क्या होता है, ये रिमूव कर जाता है। अगर स्टडी एरिया से क्या होगा, बाहर चला जाएगा तो क्या बोलेंगे, इमाइग्रेशंस। और याद रखने हैं यहाँ पर जो जीव का मूवमेंट हो रहा है ना, एक जीवधारी दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, क्यों जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भोजन ज़्यादा होगा, आवास की कमी नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से मूवमेंट होता है। तो याद रखिएगा पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगा वह किन किन बात पर निर्भर करेगा, जन्म दर पर निर्भर करेगा, मृत्यु दर पर निर्भर करेगा, आपके जो है आवासन पर करेंगे और प्रवासन पर करेंगे, है ना। तो इस तरह से आपका जो है 4 फैक्टर्स हो गया, जन्म दर, मृत्यु दर, इमाइग्रेशंस और इमाइग्रेशंस। ठीक है, आगे देखिए पन्नेट स्क्वायर है, तो पन्नेट स्क्वायर को हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो पन्नेट स्क्वायर क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होता है। आगे है सरीसृप तथा पक्षी के बीच की योजक कड़ी को क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग आर्चियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का कहते हैं। और मानव स्पर्म के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो
माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए शुक्रसेचन क्या होता है, यानी इंसेमिनेशन प्रोसेस क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जब स्पर्म्स जो होता है ना वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंजेक्ट करे जाते हैं तो उसे हम लोग शुक्रसेचन कहते हैं, यानी द ट्रांसफर्स ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट दैट इज नॉन एज इंसेमिनेशन।